नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहा था एक महत्वपूर्ण विषय पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरे 12वीं में, मेरे 10वीं में मेरा एकेडमिक सेशन इतना अच्छा गया, उसमें इतने परसेंटेज थे मेरे। तो बहुत सारे विद्यार्थी अपने उस मुगालते में रहते हैं कि उनका पास्ट बहुत बढ़िया था, और कुछ विद्यार्थी इस भय में रहते हैं कि उनका पास्ट बहुत ख़राब था। तो मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, चाहे आपका पास्ट स्वर्णिम रहा हो, चाहे आपका पास्ट खराब रहा हो, क्योंकि पास्ट के बेस पे हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। हमें न पूर्व के जो उपलब्धियां हैं उनके बेस पे घमंड करना चाहिए, न पूर्व की विफलताओं के आधार पे हमें डरना चाहिए, क्योंकि भविष्य जो है उसके निर्माण में वर्तमान का योगदान होता है, पास्ट का योगदान नहीं होता। आप पूर्व में कितने भी अच्छे क्यों नहीं थे, अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो आने वाले भविष्य में, आने वाली परीक्षाओं में, आने वाले चैलेंजेस को आप पूर्व की बेस पे फेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वर्तमान में मेहनत करनी ज़रूरी है। इसलिए आप सभी सुनने वालों को मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की मुगालते में या किसी भी प्रकार के भय में नहीं रहे। आप भूत को भूल जाइए, भूत के आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते, और वर्तमान के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जैसा करोगे कल वैसा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कल का निर्माण आज पर निर्भर करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। आज जैसी मेहनत करोगे कल वैसा ही परिणाम आएगा। इसलिए कहते हैं कि आज का सदुपयोग करना ही कल के भविष्य की एक प्रकार से सफलता की नींव रखने जैसा है। तो पुरानी चीज़ें अपने नियंत्रण में नहीं, इवन भविष्य अपने हाथ में नहीं। भविष्य कैसा होगा हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, उसका हम उसके बारे में उसका निर्णायक नहीं है, हम उसका निर्धारक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के ऊपर ठोस कार्य कर सकते हैं, और आप जैसा वर्तमान में करोगे निश्चित रूप से भविष्य वैसा ही आपको लौट आएगा। आज आप मेहनत करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे, तो आप निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा पाओगे। अगर आप आज ईमानदारी नहीं रखोगे, आज आप ढोंग करोगे, दिखावे करोगे और इन फालतू चौंचलेबाजी में फंसोगे, तो भविष्य में निश्चित रूप से आपके अनुकूल परिणाम कभी नहीं आने वाले हैं। इसलिए भविष्य का ध्यान छोड़िए, वर्तमान का ध्यान रखिए, भूत का ध्यान भी छोड़ दीजिए। तो आप पूर्ण रूप से आप अपने वर्तमान को संवारिए। आज सुबह उठने के बाद शाम को सोने तक आपने क्या किया था, इस पूरे दिन का उपयोग आपने कैसे किया, इस दिन के इस 24 घंटे जो थे इसका उपयोग आपने कैसे किया। जब आप रात को सोओगे तब आप अपने आप से क्वेश्चन करना कि आज का दिन मैं व्यस्त कर चुका हूँ या आज के दिन का मैं उपयोग कर चुका हूँ। अब जब आप सोओगे तब आप जब अपने आप से प्रश्न करोगे तो निश्चित रूप से ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपको ये बताएगा कि आज आप वर्तमान का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप समय खराब करते हैं तो निश्चित रूप से वो समय वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, और फिर उसका परिणाम ये होगा कि जो समय आपने नष्ट किया है वही समय आपको, आने वाला समय आपको नष्ट करेगा। अभी कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी पुलिस का 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम का, एक ऐसी कुछ रणनीति बताओ जो 1 महीने में एग्ज़ाम पास कर सको। मैंने विद्यार्थियों को इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ दे रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़ दे रहा हूँ, बुक्स की लिस्ट बता रहा हूँ, इवन मैंने पुलिस कांस्टेबल का वीडियोज़ भी बताया था। मैं कह रहा हूँ अगर आप उसी दिन से उस चीज़ को फॉलो करते तो आज आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि 1 महीने में कांस्टेबल कैसे बने। तो ये कह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप अगर पहले से तैयार हो जाते हैं, अगर आप पहले से अपने जिस लक्ष्य को लेकर आप लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल से कोई दूर नहीं कर सकता। फिर अगर आप बहुत देर से जगेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्थान कोई और ले जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो है वो सावचेत हो जाइए और हर दिन का अच्छे से उपयोग कीजिए। हर रात जब सो तो उस समय एक सेटिस्फेक्शन के साथ सो, कम से कम ये फील हो के आप फील हो आपको कि आपने आज के दिन का भरपूर तरीके से उपयोग किया है। अन्यथा क्या होगा, अगर आपने उपयोग ढंग से नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको चिंताएं सताएगी, आपको रात को नींद तक नहीं आएगी,
रात को कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मैंने आज का पूरा दिन खराब कर दिया और कुछ भी कार्य नहीं किया। तो ऐसी भावनाओं के साथ अगर आप सोओगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए आज अपना गांव, घर परिवार छोड़ के शहरों में आए हो या घर में ही पढ़ रहे हो, अगर वही कार्य आप मेहनत तरीके से नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको चिंता होगी, और ये चिंता, स्ट्रेस, ये चिंता टेंशन का कारण बनेगी, जो कि आपकी पढ़ाई को प्रभावित करेगी। इसलिए आप सभी